सेकंड, एन का प्रयोग। एन का अर्थ है एक। सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा के पहले तथा गिनी जा सकने वाली वस्तुओं काउंटेबल्स के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में प्लूरल नाउन्स तथा न गिनी जाने वाली वस्तुओं के लिए कभी भी एन का प्रयोग नहीं हो सकता है। एन का अर्थ है एक। सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा के पहले तथा गिनी जा सकने वाली वस्तुओं काउंटेबल्स के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में प्लूरल नाउन्स तथा न गिनी जाने वाली वस्तुओं के लिए कभी भी एन का प्रयोग नहीं हो सकता है। एन आर्टिकल का प्रयोग अंग्रेजी शब्द की ध्वनि हिंदी के किसी स्वर अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आई, ओ, यू अंग्रेजी के स्वर हैं से निकले तो एन आर्टिकल आएगा, किंतु यदि वह विशेष हो तो द आर्टिकल आएगा। एग्जाम्पल, I bought an egg. I bought an egg. The egg was fresh. यहाँ पर पहले रिक्त स्थान के अंदर एन का प्रयोग किया गया एग के लिए, क्योंकि एग में ई का जो उच्चारण है स्वर का है, हिंदी के स्वर का है। इंग्लिश का भी स्वर है और हिंदी का भी स्वर है। इसमें प्राथमिकता हिंदी के स्वरों को दी जाती है। दूसरे रिक्त स्थान में एक से पहले द का प्रयोग हुआ है। अगर सेंटेंस के अंदर दो स्पेलिंग या एक ही बात दो बार कही गई है तो वहाँ पर पहले के लिए ए एन और दूसरे अवतरण के लिए द का प्रयोग किया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित को ध्यान से देखो। यूरोपियन, इसके अंदर ई स्वर दिया हुआ है और यू भी स्वर है, लेकिन ई तो साइलेंट है और यू यहाँ पर हिंदी के व्यंजन की ध्वनि दे रहा है, इसलिए ए का प्रयोग किया जाएगा। होटल, होटल यहाँ पर भी ह आ रहा है तो ए। यूजफुल बुक, यू आ रहा है हिंदी का, ए। यूटेंसिल, यूटेंसिल इंग्लिश का स्वर है लेकिन हिंदी में स्वर नहीं है, व्यंजन आ रहा है यू, इसलिए ए। यूनियन, ए। यूनिवर्सिटी, ए। यूनिक स्टोरी, ए। ईयर, ए। मेंबर, ए। और यूडीसी, ए। वन रुपी नोट, ए। वन आइड मैन, ए का प्रयोग हो रहा है। ए हाउस, हाउस ए का प्रयोग हो रहा है। एग, एग। एन एलिफेंट, एन क्योंकि इंग्लिश का स्वर तो है से लेकिन हिंदी का स्वर भी आ रहा है यहाँ पे, इसलिए एन का प्रयोग। आवर, आवर इसमें एच साइलेंट है, ओके यहाँ से पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी एन का प्रयोग होगा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन इसमें भी एच साइलेंट है और ओ हिंदी का स्वर है, इसलिए एन का प्रयोग होगा। इंडियन, इंडियन एन। अंकल, एन। अम्ब्रेला, एन। इंकपॉट, एन। MLA यहाँ पर इंग्लिश का व्यंजन है लेकिन हिंदी का स्वर आ रहा है इसको पढ़ते समय एम को, तो एन का प्रयोग किया जाएगा। LDC, एल इंग्लिश का कॉन्सोनेंट व्यंजन है लेकिन इसको पढ़ते समय हिंदी का स्वर आ रहा है, इसलिए एन का प्रयोग होगा। MP, MP भी इंग्लिश का व्यंजन है लेकिन हिंदी में स्वर आ रहा है पढ़ते समय इसको, इसलिए एन। SP, SP, एस भी इंग्लिश का व्यंजन है लेकिन इसको जब पढ़ रहे हैं इसको तब हिंदी का स्वर आ रहा है ए, इसलिए एन। HMT वॉच, HMT वॉच, एच इंग्लिश का व्यंजन है लेकिन इसको जब पढ़ रहे हैं ए आ रहा है, इसलिए एन का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे ही
यहाँ पर इंग्लिश के स्वरों को या व्यंजन को महत्व नहीं दिया जाता है, केवल हिंदी के स्वर व्यंजन को महत्व दिया जाता है। और जहाँ पर हिंदी के स्वर की ध्वनि निकले वहाँ पर एन का प्रयोग किया जाता है, और जहाँ पर हिंदी के व्यंजन की ध्वनि निकले वहाँ पर ए का प्रयोग किया जाता है।